हेलो बच्चों। कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हो और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोगों ने अकाउंट्स के अंदर जो है फिक्स कैपिटल का कॉन्सेप्ट शुरू किया था। मैंने आपको फिक्स कैपिटल के अंदर कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं उनके बारे में बता दिया था, उनके फॉर्मेट्स कैसे काम करते हैं वो भी आपको बता दिया था। तो आज की क्लास में हमने एक क्वेश्चन ट्राई करना है फिक्स कैपिटल के अंदर कैसे सारा काम किया जाता है उससे रिलेटेड। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए, आपको पहले वो क्वेश्चन मिल जाएगा। आप क्वेश्चन निकाल लीजिए, साथ साथ क्वेश्चन मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़िए और फिर देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमें तीन पार्टनर्स गिवन है। पार्टनर्स के नाम है एल, एम और एन। ठीक है, मेरे पास बोर्ड पे थोड़ा सा स्पेस कम है क्योंकि हमें पूरे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, तो जो जो चीजें मैं ओरली बता सकता हूँ मैं आपको ओरली बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो एल, एम, एन तीन पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:5। ठीक है, वो तीनों पार्टनर्स हैं और साल के एंड पे उन्हें प्रॉफिट हुए बच्चों 85,000 रुपीस के। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने अपने प्रॉफिट्स दिखाने होते हैं 85,000 रुपीस। मैं यहां पे लेके आता हूं अपनी फर्स्ट एंट्री बाय पी एंड एल अकाउंट और प्रॉफिट्स कितने हैं बच्चों 85,000 रुपीस। ठीक, साथ में एक पार्टनर का क्वेश्चन के अंदर लोन भी गिवन है। ठीक है, और हमें उस पर इंटरेस्ट भी लगाना है। आप जानते हो बच्चों कि हम इंटरेस्ट ऑन लोन यहां से माइनस करते हैं, तो उस लिहाज से तो हमें यहां से भी इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना चाहिए। बट अगर आप ध्यान से प्रॉफिट वाली लाइन पढ़ो तो वो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रॉफिट है 85,000 रुपीस ये तब आए हैं जब हम इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर चुके पहले। इसका मतलब क्वेश्चन वाले ने हमारे लिए काम आसान कर दिया है, उसने इंटरेस्ट ऑन लोन पहले ही माइनस करके और फिर हमें अमाउंट दे दिया। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमें इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल के और माइनस करने की जरूरत इस क्वेश्चन में नहीं है। हाँ, अगर वो ये कहता कि ये सिंपल नेट प्रॉफिट्स है हमारे और अभी इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस नहीं किया, फिर क्या करना पड़ता बच्चों, फिर हमें वो प्रॉफिट का अमाउंट पहले यहां दिखा के फिर उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना पड़ता और फिर हम क्वेश्चन में आगे चलते। ठीक है, इस क्वेश्चन में उसने इंटरेस्ट ऑन लोन घटाने का काम पहले ही कर दिया है हमारे लिए, तो अब आपको इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं घटाना दोबारा से, वो स्टेप हमारा हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब ये भी है कि मैं डायरेक्टली इस 85,000 रुपीस के अमाउंट को अब यहां बाहर दिखा सकता हूं टोटल अमाउंट में, क्योंकि यहां तो कोई काम होना ही नहीं इस पे। अगर काम होना होता कैलकुलेशन से यहां करके फिर यहां जाते। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा और ये एक नया पॉइंट है बच्चों इस चैप्टर के लिए, इस इस क्वेश्चन के लिए। तो आप ये ध्यान रखना कि उसने प्रॉफिट हमें पहले से ही इंटरेस्ट घटा के दे रखे हैं, तो उसने हमारा स्टेप खुद ही कर रखा है पहले, वरना हमें प्रॉफिट दिखा के इंटरेस्ट घटाना होता। तो ये आप ध्यान रखना, ये एक नया पॉइंट हमारे सामने आ जाए। ठीक है, अगला स्टेप पे चलते हैं बच्चों। तो डेबिट साइड पे अगर हम आए तो उसने हमें पॉइंट दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए पार्टनर्स को, तो मैं एंट्री कर रहा हूं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स के नाम दे देते हैं एल, एम और एन, तीन पार्टनर्स हैं। ठीक, अभी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पॉइंट है बच्चों ये भी नया पॉइंट है। नया क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आज इसने एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स वाला पॉइंट दिया है, तो उस हिसाब से हमने कैलकुलेशन कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देखिए कि इन पार्टनर्स की कैपिटल कितनी कितनी है। क्वेश्चन में इन तीनों की कैपिटल दी गई है बच्चों, एल, एम और एन की, और वो कैपिटल कितनी कितनी है। एल की कैपिटल है बच्चों 2 लाख रुपए। ठीक है, एम की कैपिटल है 3 लाख और एन की कैपिटल है 4 लाख। ठीक है, क्यों ना हम एक काम कर लें, हमने जो कैपिटल है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो दिखानी ही है, तो क्यों ना हम साथ ही साथ दिखा लें यहाँ पे कैपिटल। ठीक है, और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन हो जाएगी। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर मैं फर्स्ट स्टेप कर रहा हूं बच्चों, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैं इनकी कैपिटल यहां पे लिखा। ठीक है, तो एल की कैपिटल है 2 लाख, एम की कैपिटल है 3 लाख और एन की कैपिटल है 4 लाख। तो ये इनकी कैपिटल है। ठीक है, साल के शुरू की कैपिटल है बच्चों, ध्यान रखना हमेशा क्वेश्चन में साल के शुरू की कैपिटल गिवन होती है, और अगर कहीं ना भी गिवन हो तो हमें साल के शुरू के कैपिटल पे ही इंटरेस्ट निकालना होता है। तो ये आप ध्यान रखना, ये इनकी ओपनिंग कैपिटल्स हैं, हमने ये दिखा दी। ठीक है, चलिए अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने चलते हैं बच्चों। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन रफ वर्क में की जाएगी। मैं इस जगह को एज अ रफ वर्क अभी यूज कर रहा हूं आपके सामने, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एल जी। तो एल ने साल के शुरू में कितनी कैपिटल लगाई थी 2 लाख रुपए। ठीक है, तो एल का इंटरेस्ट निकालते हैं 2 लाख रुपए पे। अच्छा, क्वेश्चन में कितना परसेंट इंटरेस्ट हमें गिवन है, क्वेश्चन ने कहा है कि 9% इंटरेस्ट आता है। और अब आप ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि एल ने 1 जुलाई को 1 लाख रुपए की एडिशनल कैपिटल और लगा दी है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, 1 जुलाई तक की कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर एडिशनल कैपिटल वाले पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे।
तो अब देखिए साल शुरू कब हुआ, 1 अप्रैल को, तो एल ने अप्रैल मई जून 3 महीने बिजनेस में कितने पैसे रखे अपने, 2 लाख रुपए। अभी तो कोई एडिशनल कैपिटल नहीं आएगा, तो 3 महीने कितने पैसे रहे बच्चों, 2 लाख रुपए। तो 3 महीने के लिए मैं 2 लाख रुपए पे 9% इंटरेस्ट निकाल दूंगा बच्चों। ये अमाउंट आ जाएगा मेरे पास 4500 रुपीज, 4500 रुपए। ठीक है, 3 महीने का इसलिए निकाल लिया क्योंकि अभी तक उसने एडिशनल कैपिटल नहीं लगानी थी, अब वो जुलाई से लगा देगा, तो उसकी कैलकुलेशन फिर अलग कर देंगे। ठीक है, तो अप्रैल मई जून 3 महीनों का ब्याज तो ये आ गया बच्चों। ठीक है, अब क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। अब वो कहता है कि 1 जुलाई से उसने 1 लाख रुपए की एडिशनल कैपिटल और लगा दी है, तो इसका मतलब अब उसकी कैपिटल कितनी होगी बच्चों, 2 लाख तो पहले से थी और 1 लाख की एडिशनल कैपिटल और आ गई, तो कैपिटल कितनी होगी, 3 लाख रुपए। तो इससे आगे जो इंटरेस्ट निकलेगा, यहाँ पे आप प्लस का सिंबल भी लगा सकते हो कैलकुलेशन करते वक्त रफ वर्क में, तो अब उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 3 लाख। 3 लाख रुपए पे हम अगेन 9% माने कि 9/100 लगाएंगे, और कितने महीने बचे आप कैलकुलेशन करिए। 1 जुलाई से लेके ये कैपिटल उसकी 3 लाख हो गई है, और कब तक रहेगी, 31 मार्च तक। कितने महीने होंगे बच्चों, 9 मंथ्स, 9/12। आप इस कैलकुलेशन को करेंगे बच्चों, 20250 ये वाला अमाउंट आ जाएगा 9 महीने का। तो 3 महीने का ब्याज है, 9 महीने का ब्याज है, हमें पूरे साल का इंटरेस्ट दिखाना होता है, तो पूरे साल का आप इन दोनों को टोटल कर दीजिए, और ये इंटरेस्ट आ जाएगा बच्चों 24,750 रुपए, 24,750 रुपीस। ठीक है, तो इस इंटरेस्ट को कहां दिखा देंगे, रफ वर्क में कैलकुलेशन कर ली है, ऊपर जाकर फाइनल अमाउंट हम दिखा देंगे 24,750 रुपीस। मेरे ख्याल से कैलकुलेशन आपको क्लियर है। ठीक है, ये नई चीज थी बच्चों हमारे लिए। चलिए अगली कैलकुलेशन करते हैं। बात करें एम की, तो देखिएगा एम एक पार्टनर है और एम की कैपिटल कितनी थी, 3 लाख, और एम की कैपिटल पूरे साल 3 लाख है, ना ही तो उसने कोई ड्राइंग्स करी है, ना ही कोई एडिशनल कैपिटल, तो 3 लाख पे 9% आप लगा दीजिए सिंपल पूरे साल के लिए, तो सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी बच्चों। ये हमारा अमाउंट जो है ये आ जाएगा 27,000 रुपए, 27,000 डायरेक्ट कैलकुलेशन, इसमें कुछ नया नहीं सीखा हमने। ठीक है, और अब बात करते हैं बच्चों एन की, तो जरा एन की भी कैलकुलेशन आप देखिए। मैं रफ वर्क में एन की कैलकुलेशन कर रहा हूं। अब देखिएगा एन ने साल शुरू किया है 4 लाख रुपए से, तो 4 लाख रुपए से काम शुरू करेंगे बच्चों, कितना परसेंट ब्याज, 9%। अब यहां ध्यान दीजिए, वो कह रहा है कि एन ने अपनी कैपिटल में से 1 लाख रुपए की ड्राइंग्स कर दी है, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल कहते हैं इसे। ठीक है, तो उसने 1 लाख रुपए की ड्राइंग्स कर ली, किस डेट पे करी, 1 जुलाई को। तो हम क्या करते हैं, 1 अप्रैल से लेके, जैसे कि हमने एल का किया था, 1 अप्रैल से लेके और 30 जून तक का पहले इंटरेस्ट निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए, तो उसकी 1 अप्रैल से 30 जून तक कैपिटल कितनी रही है, 4 लाख। 4 लाख पे 9% बच्चों, कितने मंथ्स के लिए, 3 महीने के लिए। हम इस कैलकुलेशन को करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा 9,000 रुपीज, 9,000 रुपए। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब आई 1 जुलाई, तो 1 जुलाई को इसने एन ने 4 लाख में से 1 लाख रुपए ड्राइंग्स कर ली, तो देखिए बिजनेस में उसके कितने पैसे रह गए, 3 लाख रुपए। तो अब उसके सिर्फ 3 लाख रुपए बिजनेस में रह गए, तो 3 लाख पे 9% बचे हुए महीनों के लिए, कितने महीने बचे बच्चों, 9 मंथ्स बचे हैं, 1 जुलाई से लेके और 31 मार्च तक उसके 3 लाख रुपए हैं, तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट और निकाल लेंगे बच्चों, और 9 मंथ्स का इंटरेस्ट जब आप रफ में कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 20250। तो अब देखिएगा टोटल जो है एन की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो कितना बन गया बच्चों, ये बन गया 29250, ये टोटल इसका। तो देखा बच्चों आपने एल और एन का हमने नया ट्रीटमेंट सीखा है 29250 कि अगर ये साल के बीच में एडिशनल कैपिटल लेके आए या ड्राइंग्स करें तो कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन इस तरीके से आपने करनी है, याद रखना। ठीक है, तो ये बच्चों ने आपने यहाँ पे सीखा, आप इसको जरूर नोट कर लीजिए, ये हमारे काम आएगा। ठीक है, आप इतने काम को एक बार नोट करिए वीडियो पॉज करके, मैं 1 मिनट पे कंटिन्यू करता हूं। हाँ जी बच्चों, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने नोट कर लिया है, हम अगले स्टेप पे चलेंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा क्वेश्चन में उसने हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिया है। ठीक है, आप जानते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे लिए बिजनेस के लिए कमाई होती है। हम क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का तो बच्चों हमने पूरा टॉपिक भी समझा हुआ है, राइट, हमने सारे मेथड्स इसके समझे हुए हैं, तो अब इसके लिए कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एल एम एन 3 पार्टनर्स है, चलिए इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं। वो कहता है कि ड्राइंग्स हैं एल की 12,000,
एम की 18,000 और एन की 24,000 ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर कह दिया, डेट नहीं दी, ठीक है, तो इसका मतलब हमें अज्यूम करना पड़ेगा। क्या अज्यूम करेंगे भाई, उसने कहा है कि 12% पर एनम लगा दो। जब भी ये पर एनम दिया होता है तो मैंने आपको बताया था 6 महीने के लिए इंटरेस्ट निकाल देते हैं, ठीक है, तो आप इंटरेस्ट निकाल लेना बच्चों, रफ वर्क में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ये इसकी भी। अब एक बार देख लीजिए जल्दी से, एल की कैलकुलेशन 12,000 रुपए की ड्राइंग से 12% इंटरेस्ट, और क्योंकि बताया नहीं कि किस डेट पे ड्राइंग्स किया, अगर डेट दे देता तो उतने महीने के लिए लगा देता, नहीं बताया और पर एनम दिया है तो 6 महीने के लिए कैलकुलेशन हो जाएगी 6/12। तीनों पार्टनर्स की यही कैलकुलेशन हो जाएगी बच्चों, एम की भी और एन की भी। इसकी ड्राइंग्स 18,000, इसकी ड्राइंग्स 24,000, 12%, इसका भी 12%, ठीक है, 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि इसकी भी डेट गिवन नहीं है और इसकी भी डेट गिवन नहीं है। तीनों की कैलकुलेशन हम करेंगे। ये रफ वर्क में करना बच्चों, आपने वर्किंग नोट्स बनाने जरूरी है, वर्किंग नोट्स की कैलकुलेशन चेक होती है, मार्क्स मिलते हैं, तो आप इसको माइंड में करने की कोशिश ना करें और पीछे जाके रफ पेज पे करने की भी कोशिश ना करें, आपने वर्किंग नोट्स में दिखानी है सारी कैलकुलेशन, ठीक है। तो चलिए इसकी कैलकुलेशन जो आएगी वो हम यहाँ फाइनल आंसर पुट कर देंगे बच्चों, और वो कैलकुलेशन जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 720 रुपीज आ रहा है एल का, एम का आ रहा है 1080 और एन का आ रहा है 1440, तीनों का टोटल कर देंगे बच्चों और ये बन जाएगा 3240। तो ये हमने जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी कैलकुलेशन कर दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन में और पॉइंट्स है नहीं बच्चों, कोई कमीशन, रिजर्व, सैलरी, वो सब नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम टोटल कर देंगे। चलिए हमने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखाया था, इसका टोटल हम करें तो इसका टोटल बन रहा है बच्चों 81,000 रुपीज, और इधर अगर क्रेडिट साइड का हम टोटल कर ले तो ये बन रहा है 88,240 रुपीज। बताओ देखिए हमारी कमाइयां टोटल कितनी है 88,240, हमारे खर्चे कितने हैं 81,000, इसका मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है, हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट हम किस में बांट देंगे, हम पार्टनर्स में बांट देंगे। ध्यान देना बच्चों, ये फिक्स कैपिटल का क्वेश्चन है, तो प्रॉफिट्स कहां जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट्स नहीं जाएंगे, कौन से अकाउंट में जाएंगे, करंट अकाउंट में प्रॉफिट्स जाएंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, ध्यान दीजिए, टू, जोन से भी अकाउंट में आपने प्रॉफिट्स भेजने हैं उसका नाम लिख दो, तो टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, यहाँ पे करंट अकाउंट लिख देंगे क्योंकि फिक्स कैपिटल है। नाम लिखिए पार्टनर्स का, एल, एम और एन, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले 88,240 में से 81,000 घटाएंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा जो 7,240। आप अगर क्वेश्चन में चेक करें तो रेशो हमें गिवन है पार्टनर्स का 2:3:5, तो इस रेशो में आप प्रॉफिट्स बांट दीजिए। 7,240 रुपए जो है वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स हैं। चलिए इनको बांट लेते हैं, तो ये बन रहा है जो 1448, एम का बन रहा है जो 2172 और एन का बन रहा है 3620। ये मैंने इस रेशो में प्रॉफिट्स बांट दिए। आप लास्ट में इस अकाउंट का डेबिट साइड का भी टोटल कर लीजिए 240, और ये हमारा काम कंप्लीट हो गया पेरोल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, ठीक है। अब हमने इनका क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट, ठीक है। आप इतना जल्दी से कॉपी करिए फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो आई होप आपने नोट कर लिया कंप्लीट। अब पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बनाना है, ठीक है। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट एक बार अगर हम रिवाइज करें, 4 स्टेप्स इसके अंदर आते थे। ओपनिंग कैपिटल लिखाई, फिर हम चेक करेंगे कि क्या क्वेश्चन में कोई एडिशनल कैपिटल आई है क्या, तो इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल आई है। एडिशनल कैपिटल कौन लेके आया बच्चों, ध्यान करिए, तो एडिशनल कैपिटल जो थी वो एल लेके आया था। कितनी लाया था, 1 लाख रुपए। तो एडिशनल कैपिटल कभी भी आएगी हम यहां दिखा देंगे बाय बैंक, क्योंकि एडिशनल कैपिटल का मतलब है कि बिजनेस में वो और पैसे लेके आ रहा है, तो बिजनेस में पैसा आएगा ना बाय बैंक। हम ब्रैकेट में दिखा देंगे बच्चों एडिशनल कैपिटल, और किस डेट पे लाना बच्चों, वो डेट भी दिखा दीजिए। वो डेट दिखाना भी एक अच्छी चीज मानते हैं बोर्ड वाले, तो आप डेट भी लिख दीजिएगा कि किस डेट पे, तो वो 1 जुलाई 2016 को ये लेके आया, ठीक है। कितने पैसे लेके आया, 1 लाख रुपए, तो एल के खाते में दिखा दीजिए 1 लाख रुपए। एम और एन कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लेके आए हैं, ठीक है। अच्छा एन ने क्या किया था, एन ने ड्राइंग्स खरीदी। कहां से ड्राइंग्स खरीदी, आउट ऑफ कैपिटल।
तो चलिए, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल का मतलब मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, परमानेंट ड्राइंग्स, और जब भी परमानेंट ड्राइंग्स होगी तो वो कैपिटल अकाउंट में आएगी। चलिए इसकी एंट्री पास करते हैं बच्चों, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि इस केस में बिजनेस से पैसा जाएगा, दिखा दीजिए। ड्राइंग्स या परमानेंट ड्राइंग्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन किस डेट पे हुई है? भी 1 जुलाई 2016। हाँ जी बच्चों, ये ड्राइंग्स किसने करी है? ये ड्राइंग करी है बच्चों एन ने, और कितने रुपए की? 1 लाख रुपए। ठीक है, लास्ट में हमने टोटल कर देना है। तो चलिए पहले क्रेडिट साइड का देखते हैं, 2 और 1 3 लाख, इसी तरीके से इनका भी 3 लाख और इनका भी 3 लाख। डबल अंडरलाइन कर देना बच्चों क्लोज करने के लिए, ये हमें ध्यान रखना। ठीक है, चलिए लास्ट तक क्या होता है बच्चों? बैलेंस कैरी डाउन करते हैं, टू बैलेंस कैरी डाउन। हाँ जी, 3 लाख माइनस 0 कितना आ जाएगा बच्चों? 3 लाख। लास्ट में हमने टोटल भी करना है साथ साथ, और क्लोज कर देंगे। इधर का 3 लाख माइनस 0 अगेन कितना हो जाएगा? 3 लाख। ठीक, और इधर का ये 4 लाख था बच्चों, 4 लाख माइनस 1 लाख, ये भी कितना बन जाएगा? 3 लाख। तो ये हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर लिया बच्चों। इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस क्वेश्चन के अंदर हमने चारों स्टेप सीख लिए हैं, इससे ज्यादा काम आपको कभी भी नहीं मिल सकता। ठीक है, ये 4 लाख बच्चों जी। तो ये हमने कंप्लीट फॉर्मेट इसका सीख लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। अब बस हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट को दिखाना। तो चलिए पार्टनर्स करंट अकाउंट के काम से अगर हम शुरू करें, तो आप क्वेश्चन में देखिए उसने करंट अकाउंट का बैलेंस दे ही नहीं रखा। ठीक है, तो वैसे तो अगर बैलेंस दिया होता तो क्या एंट्री हो जाती? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इन तीनों का बैलेंस हम दिखा देते करंट अकाउंट वाला, कैपिटल वाला नहीं, करंट अकाउंट वाला। पर इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप मान लीजिए वो 0 है, तो छोड़ देंगे उसको। ठीक है, अच्छा और क्या चीजें करते हैं? जो चीजें यहाँ डेबिट साइड पे आई ना, वो हम उठा के और यहाँ क्रेडिट साइड पे ले आएंगे बच्चों। तो चलिए आइटम्स लाना शुरू करते हैं बारी बारी से। बाय, सबसे पहले क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों आपने कॉपी पेस्ट करना है इस काम को, आपने अपना दिमाग इस चीज में ज्यादा यूज नहीं करना, क्योंकि हमने ऑलरेडी मेहनत कर ली है जितनी हमने करनी थी। ठीक है, तो बस हमने कॉपी पेस्ट करना। चलिए इसको हम कॉपी कर देते हैं। 24,750, 27,000 और 29,250 रुपीज। ठीक है बच्चों, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। एक और चीज क्या है यहाँ पे? ये प्रॉफिट्स है बच्चों, तो यहाँ पे एंट्री करेंगे बाय। जिस अकाउंट से आप लेके आए ना, उस अकाउंट का नाम लिखते हैं यहाँ पे प्रॉफिट के एंट्री में, बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट जी। प्रॉफिट्स देखते हैं, 1448, 2172, 3620 जी। तो ये 2 आइटम है बच्चों इस तरफ, और कोई आइटम नहीं है। चलिए आ जाते हैं डेबिट साइड पे। तो मैंने आपको बताया था कि डेबिट साइड पे भी 2 आइटम आएंगे। एक तो वो ड्राइंग्स जो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट होंगी, तो इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल तो ये वाली थी, और ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट कौन सी थी? वो ड्राइंग जिसमें हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला था। तो अब याद करिए वो ड्राइंग्स कितनी कितनी थी? 2 ड्राइंग्स अकाउंट जी। वो ड्राइंग्स हैं ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, 12,000 एन की, 18,000 एन की, और एन की कितनी थी बच्चों? 24,000। तो ये आपने फर्क समझा? ये ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल थी, इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगाया जाता। और ये ड्राइंग्स कौन सी थी? ये ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट थी, इसके ऊपर ही हमने यहाँ पे इंटरेस्ट निकाला था। ये जरूरी पॉइंट आप नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, साथ साथ यहाँ पे और क्या दिखाएंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिखाएंगे। तो चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हम दिखा देते हैं। आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेना है। 720 रुपीज, 1080 रुपीज एंड 1440 रुपीज। ठीक है, और लास्ट में क्या करते हैं बच्चों? लास्ट में बैलेंस कैरी डाउन करते हैं, जिसका मतलब होता है कि साल के एंड पे करंट अकाउंट के अंदर कितना पैसा बकाया है हर एक पार्टनर का। तो बैलेंस कैरी डाउन करने का तरीका क्या रहेगा? इधर का टोटल माइनस इधर का टोटल। ठीक है, जैसे मैं आपको एल का करके दिखाता हूं सबसे पहले। तो एल का अगर आप इधर का टोटल करेंगे बच्चों, तो ये आ रहा है हमारा 26,198 रुपीज। ठीक है, इस 26,198 में से आप ये अमाउंट घटा दीजिए तो बैलेंस आ जाएगा, और वो बैलेंस आ रहा है बच्चों 13,478 रुपए, 13,478। इसी तरीके से बच्चों क्या करना आपने? एम का भी इधर का टोटल करेंगे, उसमें से ये माइनस कर देंगे, बैलेंस आ जाएगा। एन का उधर का टोटल माइनस ये अपने पास टोटल आ जाएगा। तो हमने ऐसे बैलेंस कैरी डाउन करके और फिर यहां भी क्या कर देना जी। तो बच्चों ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि आप इनका ये टोटल करके और बैलेंस कैरी डाउन निकालेंगे और टोटल करेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने फिक्स कैपिटल का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं हमने एक क्वेश्चन सीखा। इसके अंदर 2-3 अच्छे पॉइंट्स भी निकल के आए, जैसे कि एक तो मैं ये वाला नया पॉइंट सीखा। ठीक है, कि अगर वो खुद ही कह दे
कि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट घटाया हुआ तो हमें वो मेहनत नहीं करनी, ठीक है। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अच्छी कैलकुलेशन सीखी कि जब एडिशनल कैपिटल आए या ड्राइंग्स हो जाए तो कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में फर्क आता है, ठीक है। ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी थी। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट है वापस जाके वीडियो एक बार देख लीजिए और उसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ये बहुत जरूरी पॉइंट था, ठीक है। इसके अलावा हमने अभी सीखा कि जब भी फिक्स कैपिटल का क्वेश्चन आएगा तो प्रॉफिट के लिए एंट्री क्या बनेगी, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि ये प्रॉफिट कहां भेजते हैं बच्चों, करंट अकाउंट में भेजते हैं, ठीक है। हमने ये भी सीखा कि अगर एडिशनल कैपिटल आएगी तो कहां दिखाएंगे, परमानेंट ड्राइंग्स होगी तो कहां दिखाएंगे, और ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट होगी तो कहां दिखाएंगे। तो बच्चों इससे आपने फुल फ्लेजेड क्वेश्चन देख लिया है यहां से, ठीक है। आपको जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें होमवर्क क्वेश्चन भी गिवन है, आप उसको जरूर सॉल्व करिए और साथ साथ हम उसके आंसर्स भी आपको देंगे। आप अपने आंसर्स को मैच करिए कि क्या वो आपके आंसर्स मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर बच्चों आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को आप लाइक करिए, ठीक है। और बस आप रेगुलरली चैनल पे बने रहिए, सारी वीडियोस देखिए, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारी जो मेहनत है वो बच्चों के काम आए। थैंक यू सो मच।